नमस्कार, खबर चित्रंजन में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर। नमस्कार। जो लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, और आज हम इसे ही विस्तार से समझने वाले हैं। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है, और एक ऐसा कदम है जिसका असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। ये सिर्फ एक और सरकारी घोषणा नहीं है। इस बार आयोग जो प्रक्रिया अपना रहा है वो पूरी तरह से पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, कुछ ऐसा जो शायद पहले कभी नहीं देखा गया। वेबसाइट लॉन्च की है जो ये दिखाता है कि वो इस मामले में कितने गंभीर हैं। लेकिन असली गेम चेंजर ये है कि पहली बार आयोग सीधे कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और यहाँ तक कि आम जनता से भी सुझाव मांग रहा है। ये पारदर्शिता का एक बिल्कुल नया लेवल है। आयोग ने खुद ये बात कही है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस बार फैसले बंद दरवाजों के पीछे नहीं होंगे, बल्कि हर किसी के विचारों को सुनकर उन्हें समझ कर लिए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई कौन कौन अपनी राय दे सकता है। हो सकता है कुछ लोग सोचें कि ये सिर्फ बड़े अधिकारियों के लिए होगा, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे इसका दायरा बहुत बड़ा है। लिस्ट पर नजर डालिए। मंत्रालयों से लेकर आम नागरिकों तक हर किसी को अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। ये साफ दिखाता है कि आयोग वेतन के स्ट्रक्चर को हर एंगल से समझना चाहता है, ना कि सिर्फ ऊपर से देखकर कोई फैसला लेना चाहता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, तो कोई भी बिना किसी डर या झिझक के अपनी सच्ची राय, अपनी असली बात सामने रख सकता है। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन है जिससे खुली और ईमानदार राय को बढ़ावा मिलेगा। तो आयोग आखिर किन बड़े सवालों पर विचार कर रहा है? उन्होंने कुछ सवाल जारी किए हैं जिनसे हमें ये अंदाजा लगता है कि वो किस दिशा में सोच रहे हैं। यही सवाल भविष्य के वेतन के ढांचे की नींव रखने वाले हैं। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, क्या सैलरी देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ बढ़नी चाहिए? इसे महंगाई से कैसे जोड़ा जाना चाहिए? शायद पहली बार इस मुद्दे पर इतनी खुलकर जनता की राय मांगी जा रही है। अब ये एक ऐसा तकनीकी सवाल है जिसमें हर सरकारी कर्मचारी की सीधी दिलचस्पी होगी। फिटमेंट फैक्टर यही तो तय करता है कि किसी का नया बेसिक पे कितना बढ़ेगा। तो इस पर दिए गए सुझाव सीधे सबकी सैलरी पर असर डालेंगे। इसका मतलब यह है कि आयोग सिर्फ आम कर्मचारियों पर ही फोकस नहीं कर रहा, बल्कि टॉप लेवल के अधिकारियों के वेतन पर भी ध्यान दे रहा है। वो पूरी तस्वीर को एक साथ देखकर एक बैलेंस्ड फैसला लेना चाहते हैं। इन सवालों से एक बात तो साफ हो जाती है, ये सब सिर्फ सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं है। आयोग इंक्रीमेंट जैसी पुरानी व्यवस्थाओं में बड़े और स्थायी बदलाव करने पर भी बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल जानकारी पर आते हैं। अगर कोई अपने सुझाव देना चाहता है तो उन्हें कैसे और कब तक जमा करना होगा? इसका प्रोसेस क्या है? और अच्छी खबर यह है कि अपनी राय देना बहुत आसान बनाया गया है। बस माईगॉव पोर्टल पर जाकर इन 3 आसान स्टेप्स को फॉलो करना है और आवाज सीधे आयोग तक पहुंच जाएगी। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, सुझाव सिर्फ और सिर्फ MyGov पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। मतलब कोई ईमेल, कोई PDF या डाक से भेजी गई कॉपी, इन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस एक नियम को याद रखना बहुत जरूरी है। और यह है डेडलाइन। सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख है 16 मार्च 2026। इसके लिए काफी समय दिया गया है ताकि हर कोई आराम से सोच समझकर अपनी राय बना सके और उसे भेज सके। तो इस वेबसाइट के लॉन्च और सुझाव मांगने की प्रक्रिया से माहौल में एक नई ऊर्जा आ गई है। लंबे समय की शांति के बाद अब कुछ हलचल दिख रही है, कुछ एक्शन होता दिख रहा है। कर्मचारी संगठन भी इस कदम से काफी उत्साहित हैं। देश के बड़े कर्मचारी संघों में से एक ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉई फेडरेशन का भी यही मानना है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव कदम है जो रुकी हुई प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाएगा। तो इस सब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सालों के इंतजार के बाद अब आखिरकार कुछ ठोस होता दिख रहा है। ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, बल्कि एक वादा है कि इस बार जो बदलाव होगा वो सबकी भागीदारी से होगा। वेतन के स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव के संकेत तो साफ हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश भर से आए इन लाखों सुझावों का अंतिम परिणाम क्या होगा, और ये सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को किस तरह से एक नया आकार देगा। इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।